राज खोसला। जब भी इनका नाम कहीं आता है तो लोगों के जहन में छवि उभरती है एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर का। मगर शायद ये बहुत कम लोगों को पता हो कि राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी थे। वो फिल्मों में गायकी करना चाहते थे। ऑल इंडिया रेडियो में राज खोसला जी को बतौर म्यूजिक स्टाफ नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन वो गायक बन ना सके। हालांकि बहुत नामी डायरेक्टर ज़रूर बने। यही वजह है कि जब राज खोसला डायरेक्टर बने तो अपनी फिल्मों के संगीत पर वो बहुत बारीकी से नज़र रखते थे। इसी का नतीजा था कि राज खोसला जी की फिल्मों में बड़े ही खूबसूरत गीत हुआ करते थे। साल 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना पर जब काम शुरू हुआ था, तब कुछ ऐसा हो गया था कि राज खोसला और संगीतकार ओपी नैयर का झगड़ा हो गया था। वो फिल्म शशिधर मुखर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे और उसमें हीरो थे जॉय मुखर्जी, हीरोइन थी साधना। राज खोसला इस फिल्म के डायरेक्टर थे और संगीत कंपोज कर रहे थे ओपी नैयर। ये वो वक्त था जब राज खोसला बतौर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बना चुके थे, जबकि ओपी नैयर तो थे ही उस दौर के बहुत बड़े संगीतकार, ऐसे संगीतकार जिनके हुनर को पूरी इंडस्ट्री सलाम करती थी। चूँकि राज खोसला जी को भी संगीत की बड़ी अच्छी समझ थी, तो वो खुद से कोई तर्ज बनाते और उसे लेकर ओपी नैयर जी के पास जाकर कहते, नैयर साहब, आप इस कंपोजिशन पर गाना बनाकर रिकॉर्ड कराइए। ओपी नैयर फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थे अपनी शर्तों पर काम करने वाले संगीतकार के तौर पर। उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं था कि कोई उनके काम में दखलंदाजी करे या उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए राज खोसला का उनसे ये कहना कि इस तर्ज पर गाना बनाइए, ये ओपी नैयर को पसंद नहीं आया। हालांकि पहली दफ़ा में वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब कई दफ़ा राज खोसला ने ओपी नैयर से वही बात की तो नैयर साहब को गुस्सा आ गया। ओपी नैयर प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी के पास गए और बोले, मैं आपकी इस फिल्म में काम नहीं करूँगा। शशिधर मुखर्जी ने नैयर जी की नाराज़गी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म का संगीतकार हूँ, जो गीत मैं कंपोज करूँगा वही फिल्म में होंगे, तो ये राज खोसला जी क्यों मेरे काम में बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं। शशिधर मुखर्जी ने पूरा माजरा उनसे पूछा तो ओपी नैयर ने उन्हें बताया कि राज खोसला आए दिन कोई ना कोई तर्ज बनाकर मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि इस पर गीत बनाओ। अगर राज खोसला साहब को संगीत बनाने का इतना ही शौक़ है तो क्यों वो डायरेक्शन नहीं छोड़ देते और पूरी तरह से संगीतकार बन जाते। तब शशिधर मुखर्जी ने ओपी नैयर जी को आश्वासन दिया कि वो राज खोसला को ऐसा ना करने को कहेंगे। फिर जब शशिधर मुखर्जी ने राज खोसला जी से इस बारे में बात की तो राज खोसला को भी गुस्सा आ गया। ओपी नैयर का यूँ प्रोड्यूसर से शिकायत करना राज खोसला को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शशिधर मुखर्जी से कहा, मैं तो फिल्म की बेहतरी के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। अगर ओपी नैयर जी को अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, आज के बाद से मैं उनसे संगीत के अलावा कोई और बात नहीं करूँगा। जबकि ओपी नैयर तब तक फैसला कर चुके थे कि राज खोसला के साथ अब वो कभी काम नहीं करेंगे। राज खोसला को जब इस बारे में पता चला कि ओपी नैयर ने उनके साथ कभी काम ना करने की बात कही है, तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो भी ओपी नैयर के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। और इस तरह फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना इन दो बड़ी हस्तियों की आखिरी फिल्म साबित हुई। दोनों ने फिर कभी और किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया।